हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इससे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो अब गेस्ट लोगों के पास आ चुकी थी, वहीं आर्यांश ने अभी इस वक्त आशी की सैंडल अपने एक हाथ में रखी हुई थी और उनका दूसरा हाथ जो लगातार आशी की कमर को इधर उधर सहलाया जा रहा था, जिससे आशी को थोड़ी गुदगुदी महसूस हो रही थी और उसे ये सब कुछ काफ़ी न्यू सा फील हो रहा था। वैसे तो वो आर्यांश को रेजिस्ट करना चाहती थी, मगर वो पूरी कोशिश कर रही थी उनके सामने अच्छी आशी बनने की, ताकि आर्यांश को ये विश्वास हो जाए कि आशी अब उनकी बातों में धीरे धीरे ढलने की कोशिश कर रही है। और वो अब आर्यांश की सारी बातें मानना शुरू कर चुकी है। आर्यांश जो कुछ गेस्ट से खुद मिलते हैं और आशी को भी मिलाते हैं। आशी जो सबके सामने अपना हाथ जोड़ते हुए कहती है, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, हेलो जी, नमस्ते। वो बस बिना इंटरेस्ट के सबसे बात कर रही थी। आर्यांश जो कहते हैं, चलो बहुत हो गया, अब जितने भी इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं तुम सबसे मिल चुके हो, अब आओ। और ये बोल करके उसकी कमर को पकड़ करके साइड में आने लगते हैं। जैसे ही आर्यांश साइड में आए थे कि तभी युवान जो सामने आते हुए कहता है, मुझसे नहीं मिलवाओगे आर्यांश? और ये बोल करके वो आशी के सामने अपना हाथ करते हुए कहता है, हाय, दिस इज युवान सहगल। आशी जो कहती है, अच्छा हेलो। और ये बोल कर के वो जैसे ही हैंडशेक करने वाली होती है, आर्यांश जो आशी के कमर को पिंच करते हुए उसे एकदम से साइड कर देते हैं, जिससे आशी अपना हैंडशेक नहीं कर पाती और उसका हाथ झटके से आर्यांश के पास चला जाता है। आर्यांश जो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इससे बात करने की। युवान जो उसे देखकर कहते हैं, अरे क्या हो गया भाई, इतना भी क्या तकलीफ है, बताओगे नहीं कौन हूँ मैं? चलो, अगर तुम इंट्रो नहीं देते हो तो मैं ही दे देता हूँ। आर्यांश जो कहते हैं, क्यों नहीं बताऊँगा, मुझे तो मन कर रहा है तुम्हारे बारे में ऐसा इंट्रो दूँ जो एक्टर में तुम्हारी सच्चाई है। और वो आशी से बताते हुए कहते हैं, ये एक ऐसा शख्स है जिसे पॉलिटिक्स के नाम पर कुछ नहीं आता, ये सिर्फ दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी देता है। युवान जो हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम बहुत ही गंदा इंप्रेशन बना रहे हो आप भाभी के सामने मेरी। युवान जो आगे कहता है, और ये भी तो बताओ कि हम कितने अच्छे दोस्त हैं, कितनी गहरी दोस्ती है हमारी। आर्यांश जो आशी से कहते हैं, बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा गहरी दोस्ती है, इतनी गहरी कि बिन बुलाए मेहमान की तरह अपना मुंह उठाकर आ गया। आशी जो आर्यांश को देखकर धीरे से कहती है, आप रोस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं बाय द वे, मज़ा आ गया आपकी बात सुन करके। और वो युवान को देखते हुए कहती है, वेल माई सेल्फ अश्विनी राठौर। और ये बोल करके वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है। युवान जो उससे हाथ मिलाते हुए कहते हैं, चलो, मुझे तो लगा था कि आप ही अपने शौहर की तरह मेरी इंसल्ट ही करेंगी, मगर आपने तो प्यार से हाथ मिला लिया, बहुत सौभाग्य मेरा। अश्विनी जो कहती है, वैसे सौभाग्य तो मेरा है, आपके बारे में मैंने काफ़ी सुना है और आप टीवी वगैरह पर भी आते थे। आर्यांश जो आशी की कमर को पिंच करते हुए कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो तुम? आशी जो धीरे से आर्यांश के पास आते हुए कहती है, क्या हुआ, आपको प्रॉब्लम हो रही है? आर्यांश जो कहते हैं, एग्जैक्टली, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, चलो यहाँ से। आशी जो कहती है, अच्छा आप चलिए, मैं आती हूँ। आर्यांश जो कहते हैं, क्यों, पर्सनली बात करना है इससे? आशी जो कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। आर्यांश उसे और ज़्यादा परेशान करते हुए कहते हैं, नहीं कहो तो इसके साथ एक प्राइवेट मीटिंग अरेंज करवा देता हूँ तुम्हारी। आशी जो कहती है, अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, जेलस तो मत होइए। और ये बोल करके वो युवान को देखती है और हल्की से स्माइल पास करते हुए आर्यांश के साथ जाने लगती है। आशी जो मन में ही कहती है, कोई तो मिला जो आर्यांश के सामने बेफिक्र होकर के बिल्कुल निडर बन करके उनसे बात करने की हिम्मत कर रहा है। और ये बोल करके वो फिर से पीछे की तरफ देखती है, जहाँ पर युवान जो आशी और आर्यांश को ही जाता हुआ देख रहा था। वहीं पीछे से दीक्षित जी तो युवान के बगल में हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या बात है, क्या देख रहे हो? आशी जो देखती है कि युवान उसी की तरफ देख रहा है, आशी फिर से एक स्माइल पास करती है और अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ देती है। वही युवान जो दीक्षित जी से कहता है, मुझे तो लगा था कि इस लड़की के बारे में जान करके उसे अपनी पार्टी में लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, मगर ये लड़की तो मुझे खुद ही बहुत ही इंटरेस्टेड लग रही है मुझ में। दीक्षित जी जो कहते हैं, किस तरह की फालतू बकवास करो युवान, आज उसकी एंगेजमेंट हो गई है, थोड़ा सोच समझ करके बोलो। युवान जो कहता है, आप भी ना दीक्षित जी, अब आपकी शादी हो चुकी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भी शादी के लिए मरा जा रहा हूँ। मैं ऑफिशियल काम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, वो मेरी पार्टी में आने के लिए इंटरेस्टेड लग रही है,
ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद ही आर्यन शहजादा को अपोज करने के पीछे पड़ी हुई है और हमें अपनी सबसे अच्छी डील मिल रही है, तो भला मैं पीछे क्यों हटूँ। इससे बात करने में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। एक काम करिए, इसके बारे में आप पता लगाने की पूरी कोशिश करिए, वो भी जल्द से जल्द। दीक्षित जी उसकी बात सुनकर कि कहते हैं बिल्कुल, मगर थोड़ा सोच समझ करके। मैं सुना हूँ कि आर्यन शहजादा खुद ही इसे बहुत पसंद करते हैं और आर्यन शहजादा के पसंद के बारे में तो तुम जानते हो। जो चीज़ आर्यन जी को पसंद आ गई उस पर उनकी नज़र हमेशा रहती है, 2400 घंटे। वो अपनी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेटेड भी हैं और साथ ही बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना भी। दीक्षित जी की बात सुनकर के युवान अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, उसके हर एक स्टेप से एक कदम आगे रहता हूँ मैं। आप बस सब कुछ वैसे ही करिए जैसे मैंने आपको बोला है करने के लिए, बाकी सारी टेंशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। जब दो अच्छे दोस्त दुश्मन बनते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे के लिए घातक साबित होते हैं, क्योंकि मुझे आर्यांश की छोटी से छोटी कमज़ोरी पता है, उसके बारे में हर एक डिटेल्स पता है। और प्रॉब्लम ये भी है कि उसे भी सब कुछ पता है, लेकिन ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है बाजी। अब आशी के भी दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी भी हालत में उसे युवान से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि युवान जो कि दिखने में ही रॉयल नहीं था बल्कि उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी पहुंच थी। और जैसे ही आर्यांश ने कहा था कि वो भी एक पॉलिटिशियन है, भले आर्यांश ने ये रोस्टिंग वे में बोला था, मगर आशी ये समझ गई थी कि ज़रूर ये भी पार्टी से रिलेटेड ही काम करते हैं, यानी कि ये भी राजनीति में है। और दो राजनेता कभी भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो हो ही नहीं सकते। अगर उसमें से किसी एक के खिलाफ आप जाना चाहेंगे तो दूसरा खुद ही आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। और आशी को तो किसी ऐसे की ही तलाश थी किसी ऐसे ही शख्स की तलाश थी जो आर्यन शहजादा के सामने डटकर उनका सामना करने की हिम्मत रख सके और उनके अपोज में खड़ा रहने की हिम्मत कर सके। और आशी को अब ये मिल गया था। वही मिली जो बेचारी पूरी तरह से पार्टी में अकेला फील कर रही थी, क्योंकि ना तो उसकी फ्रेंड काव्या उसके साथ थी और ना ही आशी। काव्या जो वेदाक्ष के साथ बिजी थी और वही आशी जो ना चाहते हुए भी आर्यांश के साथ थी। मिली जैसे ही देखती है कि आशी वापस आ चुकी है तो वो लगभग दौड़ते हुए अपने हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लिए हुए आशी की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। वो जैसे ही अभी कुछ कदम आगे रखने के बाद मिली के पैर के नीचे कुछ पड़ता है और मिली का पैर पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। वो नीचे की तरफ गिरती ही कि उससे पहले कोई शख्स आ करके उसके कमर को पकड़ते हुए उसे ठीक तरीके से खड़ा करते हुए कहता है, हाँ आप ठीक तो हैं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिली के हाथ से कोल्ड ड्रिंक जो पूरी तरह से उसके सामने खड़े शख्स के ऊपर जाकर गिर गया था। मिली जो संभल करके खड़ी तो हो गई थी, मगर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक उस आदमी के कोट पर जाकर के गिरती है, उस आदमी का मुंह पूरी तरह से चोखा की तरह बन चुका था। वो आदमी जो मिली को देखकर कहता है, आपको ठीक से चलना नहीं आता वो समझ में आया है, लेकिन क्या आप ठीक से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पकड़ सकती। मिली जो कहती है, ओ हेलो, तमीज़ से बात करो, तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हो, और वैसे भी गलती तुम्हारी है, किसने कहा था मुझे बचाने के लिए। जैसे ही वो शख्स ये सुनता है कि मिली खुद ही उसे बचाने के लिए उसे ही डांट रही है, वो अपने बाल पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, जी बिल्कुल मेरी ही गलती है जो मैं आपको बचाने के लिए आ गया। मुझे लगा कि शायद गलती से गिर गई होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी क्लमजी हो तुम। मिली जो कहती है, मुझे भी आपके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इतना समझ में ज़रूर आ गया कि आप बहुत ही बदतमीज इंसान हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्यांश का पीए शाश्वत ही था। शाश्वत जो मिली से लगातार लड़ाई करने में व्यस्त हो चुका था और मिली भी कहाँ पीछे हटने वालों में से थी। वही आशी जो मिली और शाश्वत को लड़ते हुए देख रही थी, वो आर्यांश को बगल से टैप करते हुए कहती है, वो देखिए मेरी दोस्त, मेरा असर आ रहा है मेरी दोस्तों पर, देखिए किस तरह से लड़ाई कर रही है आपकी पीए से। आर्यांश जो मिली को देखकर कहते हैं, ये तो वही लड़की है ना जो क्लब में। आशी जो कहती है, क्लब में आई थी, एक्चुअली कुछ काम से आई थी। आर्यांश जो कहते हैं, फोटो शूट करना था ना तुम्हें मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। जैसे ही आशी ने सुना था, वो अपनी नज़र को आर्यांश की तरफ एक बार फेरती है और फिर सामने देखने लगती है। आशी को नहीं पता था कि आर्यांश को इस बारे में ऑलरेडी पता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि आर्यांश अभी अभी क्या बोल गए हैं, लेकिन जैसे ही वो समझ पाती कि वो फिर से आर्यांश की तरफ अपनी निगाहें बड़ी करते हुए देखती और धीरे से कहती है, आपको इसके बारे में पता था, मतलब उस दिन आप मुझसे झूठ बोल रहे थे
जिस दिन आपने मुझे बुलाया था, आई मीन जिस दिन मैं आपके मेंशन में आई थी और आपने उस वीडियो के बारे में ये कहा कि मैंने वीडियो ठीक से नहीं शूट किया वगैरह वगैरह, वो सब नाटक था? आर्यांश जी कहते हैं नहीं, वो सब नाटक नहीं था। मैं तो सच में चाहता था कि तुम ये वीडियो सही से शूट करो ताकि आने वाले टाइम में हम अपने बच्चों को दिखा सकें कि हम कितने ज़्यादा रोमांटिक थे, यू नो। आशी जो कहती है अच्छा, मतलब आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? आर्यांश जो कहते हैं नहीं मेरी जान, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही आशी ने सुना था कि आर्यांश अभी अभी उसे जान बोल रहे हैं, आशी तो हंसते हुए कहती है झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं आपकी जान कैसे हूँ? अगर मैं आपकी जान होती तो फिर आप मुझ पर अभी तक मर मिटे होते। आर्यांश कहते हैं एग्जैक्टली, मर मिटा हो तुम पर, और आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। आशी जो कहती है मतलब सिर्फ आज अच्छी लग रही हूँ, इससे पहले पसंद नहीं आती थी ना मैं? वैसे भी मैं किसी को पसंद नहीं आती, मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, आप क्या घंटा पसंद करेंगे मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझसे ना ये पसंद वसंद वाली तो नाटक है, आप मुझसे शादी किसी और ही रीज़न से कर रहे हैं, है ना? आशी जब फ्लो में आर्यांश के मुंह से कुछ निकलवाना चाहती थी, चाहे शायद उसे कुछ तो आर्यांश के खिलाफ सबूत मिल सके कि आखिर आर्यांश उससे शादी कर क्यों रहे हैं। मगर आर्यांश भी कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी न थे, उनको राजनीति खेलना बहुत अच्छे से आता था। जहां आशी इस मामले में बची थी, वहीं आर्यांश ये सारे गेम को पहले ही बहुत बार खेल चुके थे और जीत भी चुके थे। आर्यांश जो कहते हैं तुम्हें जब से पहली बार देखा है ना, तब से दिमाग में छप सी गई हो तुम। बस तब से दिमाग ने ऑर्डर दे दिया दिल को कि जब तक तुमसे शादी नहीं होगी तब तक तो चैन से बैठने वाला नहीं हूँ मैं। आशी जो कहती है बातें घुमाना कोई आपसे सीखे, समझ में तो आ रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, अब आप इतने प्यार से बोल रहे हैं तो मान जाती हूँ। आशी जो ज़्यादा उन्हें इस बारे में कन्विंस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने एक्टिंग को बरकरार रखना चाहती थी, एक अच्छी और प्यारी संस्कारी बीवी बनने की एक्टिंग। वहीं मिली जो शाश्वत से लड़ते हुए कहती है बस बहुत हो गया, अब मैं खुद इस पार्टी से जा रही हूँ और अभी अपनी दोस्त को लेकर जा रही हूँ, समझते क्या हो तुम? और ये बोल करके वो जल्दी से आशी की तरफ आने लगती है। वहीं शाश्वत भी आशी की तरफ बढ़ जाता है। मिली जो आशी से आकर कहती है देखो ना यार, कितना बदतमीज इंसान है ये, इससे तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है। आशी जो कहती है आराम से बात कर ले, क्या हो गया, अखाड़ा बनाना है क्या इस जगह को? देख यार, अगर तू लड़ना शुरू की ना तो फिर अब मेरा भी दिल कर रहा है यार किसी से लड़ने का, मैं किससे लड़ूं? आर्यांश उससे कहते हैं मैं हूं ना, मुझसे लड़ लो। आर्यांश की बात सुनकर के आशी जो कहती है अच्छा, तो ये चाहते हैं आप कि मैं आपसे यहाँ पर लड़ूं और तमाशा खड़ा हो, फिर मेरी मम्मी मुझे अलग मारे और सारे पुलिस वाले मीडिया वाले ये समझ जाएं कि मैं कितनी खराब लड़की हूँ। आर्यांश जो कहते हैं वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी भी मीडिया या पुलिस वाले को तुम्हारे बारे में अब जानने की ज़रूरत है, वैसे ही तुम काफ़ी फेमस हो लखनऊ में। आशी जो कहती है हाँ वो तो मैं हूँ ही। वही मिली जो कहती है आप लोग अगर अपनी बातें ख़त्म कर लो तो कोई मेरा भी सुन ले, तुम्हें पता है आशीष ने क्या किया? शाश्वत जो कहता है सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक तो इसे संभाला, ऊपर से ये मेरे ऊपर ही आकर के भड़कना शुरू कर दी, और ये देखिए सर ये पूरा कोट भी इसने ख़राब कर दिया। आर्यांश जो कहते हैं तो क्या करूँ, तुम्हारा कोट मैं उतारूँ? चेंज कर लो इसे और ज़्यादा नाटक नहीं करो। मिली जो कहती है वाह जीजू आप कितने अच्छे, समझ आया तुम्हें, मेरी जीजू मेरी साइड है, अब जाओ चेंज करो और बकवास मत करो। शाश्वत जो मिली को देखकर कहता है तुम्हें बाद में देखता हूँ, यहाँ सर है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, और ये बात वो बहुत ही धीरे बोल रहा था। आर्यांश जो कहते हैं निकलो यहाँ से। शाश्वत जो कहता है यस सर मैं चेंज करके आता हूँ। सुरभि जी जो आशी के पास आते हुए कहती हैं हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। आशी तो बस इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो यहाँ से निकलेगी और कब इतना भारी भरकम लहंगा वो अपने शरीर से उतारेगी, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आर्यांश आशी से कहते हैं जा रही हो? आशी जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है हाँ बहुत बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि फाइनली मैं जा रही हूँ, एक तो इतना भारी भरकम लहंगा, ओ गॉड। आर्यांश कहते हैं चलो शादी के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही हल्का लहंगा चूज़ करूँगा मैं। आशी जो कहती है जी वैसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। उसने बहुत ही धीरे बोला था, मगर आर्यांश उसकी बात सुन चुके थे और उसके कान में आकर धीरे से कहते हैं वो भी दिन बहुत जल्द आएगा, आई प्रॉमिस। आशी जो कहती है देखते हैं। वहीं सुरभि जी, आशी और आशी की सारी फैमिली अब निकलना शुरू कर दी थी और साथ ही मिली भी निकल रही थी, मगर बची थी काव्या और वेदाक्षु आकर के कॉरिडोर में एक दूसरे से बात कर रहे थे। वेदाक्षु अपने हाथ से ही काव्या को खाना खिला रहा था। काव्या जो खाना खाते हुए कहती है अब तुम भी खाओ ना, सब मुझे ही खिलाओगे, मेरा पेट ऑलरेडी बहुत भर गया है। वेदाक्ष
वेदांश जो कहता है, अरे अभी कैसे भर गया, अभी तो सिर्फ 3 ही बाइट खाया तुमने। काव्या जो कहती है, 3 बाइट? अच्छा झूठ मत बोलो, इससे पहले तुमने मुझे पानी पूरी खिलाया, फिर उससे पहले तुमने मुझसे क्या खिलाया था, वो कस्टर्ड जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, फिर तुमने और मुझसे क्या खिलाया था। कि तभी पीछे से एक लड़की आते हुए कहती है, अगर आप लोग की बकवास हो गई है तो प्लीज़ चल सकते हैं काव्या दी, आपको मौसी जी बुला रही हैं। ये आशी की मौसी की लड़की थी जो काव्या को बुलाने गई थी। काव्या जो कहती है, हाँ क्यों इतनी जल्दी क्या है, आराम से आती हूँ ना मैं। और वो फिर से वेदांश के सामने आकर के उससे बात करने लगती है। वेदांश जो कहता है, हाँ बेटा अभी आप जाओ यहाँ से। वो लड़की जो कहती है, ठीक है फिर आप ही छोड़ दीजिएगा इन्हें, क्योंकि हम लोग तो जा रहे हैं। और ये बोल करके वो वहाँ से भाग जाती है। काव्या जो कहती है, आजकल के बच्चे भी ना देखो कितने एटीट्यूड वाले हो गए, कोई इस तरह से बुलाता है भला। अच्छा अब मुझे चलना पड़ेगा, वरना फिर मम्मी पापा भी जा रहे होंगे ना, और फिर वो मुझे ढूंढना शुरू कर देंगे। वेदांश जो कहता है, तुम्हारे मॉम डैड भी आए हैं। काव्या जो कहती है, आशी की एंगेजमेंट और मेरे मॉम डैड ना, ये हो ही नहीं सकता। आपको पता नहीं है मिस्टर वेदांश जी कि मेरे घर में आशी की कितनी वैल्यू है। हाँ वो बात अलग है कि मम्मी उसके थोड़ी शैतानी भरी हरकतों से परेशान रहती हैं, मगर वो आशी को बहुत मानती हैं। वेदांश कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी जब तुम उनसे दूर जाओगी और मेरे पास आओगी ना, तो फिर वो तुम्हें भी बहुत मानना शुरू कर देंगी। काव्या जो कहती है, ये कभी नहीं होने वाला, मेरी मम्मी की नज़र में मैं दुनिया की सबसे खराब बेटी हूँ। वेदांश धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, एक किस मिल सकता है। जैसे काव्या सुनती है वो झटके से वेदांश के सीने पर मारते हुए कहती है, हटो लेट हो रहा है मुझे। और ये बोल करके वो वहाँ से भागने लगती है। वेदांश प्लेट को सामने डेस्क पर रखते हुए कहता है, अरे सुनो तो। और ये बोल करके वो पीछे पीछे भागता है और उसकी कलाई को झटके से पकड़ते हुए कहता है, ऐसे नहीं जाने दूंगा, एक किस तो बनता है यार प्लीज़। काव्या जो कहती है, पागल हो गए, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर। वेदांश अगल बगल देखते हुए कहता है, पर यहाँ पर तो कोई नहीं है, और यहाँ पर तो थोड़ा बहुत अंधेरा भी है, चल जाएगा प्लीज़। काव्या जो कहती है, मैं अपनी दोस्त के एंगेजमेंट पे आई हूँ, अपनी एंगेजमेंट का इतना कोई इरादा है नहीं मेरा। वेदांश जो कहता है, सोच लो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, मगर मन कर रहा है कि तुम्हें चूज़ करूँ। अब अगर तुमने किस नहीं किया तो फिर मैं किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। जैसे वेदांश इतना बोला था, काव्या जो अपने पैर को हल्का सा उठाते हुए कहती है, ओ हेलो मिस्टर। और ये बोल करके वो वेदांश के नाक को पकड़ते हुए कहती है, खबरदार जो किसी और लड़की के बारे में सोचने की भी गलती की तो जान लेना, तुम्हारे सारे बाल नोच लूंगी और उस लड़की को भी साथ में गंजा करूंगी। वेदांश कहता है, अगर इतनी ही जेलसी है तो मान जाइए ना थोड़ी सी बात प्लीज। वेदांश की इतनी जिद करने पर काव्या जो थोड़ा थोड़ा करके उसकी तरफ आगे बढ़ने वाली होती है कि तभी काव्या जो कहती है, तुम बहुत लंबे हो, मैं नहीं कर पाऊंगी। वेदांश कहता है, अरे तो मैं झुक जाता हूँ ना। और ये बोल करके वो उसके सामने आकर झुक जाता है ताकि काव्या और वेदांश की हाइट मैच हो पाए। जैसे ही काव्या वेदांश के गालों की तरफ अपने होठ को बढ़ाती है कि तभी आर्यांश जी जो आते हुए कहते हैं, जैसे ही आर्यांश के गले क्लियर करने की आवाज आती है, वेदांश झटके से पीछे होते हुए कहता है, ओ भैया। आर्यांश आकर कहते हैं, वेदांश क्या कर रहे हो यहाँ पर। वेदांश कहता है, मेरे गाल पर कुछ लगा था, वही ठीक कर रही थी, है ना काव्या। काव्या जो वहाँ से भागते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं चलती हूँ जीजू, बाय। और ये बोल करके वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं वेदांश भी वहाँ से भागने वाला होता है कि आर्यांश उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मुझे तुम्हारी ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी लड़की के बिना कंसेंट के उसे फोर्सली कोई काम नहीं करवाना चाहिए। वेदांश कहता है, मैंने बस उसे कन्विंस किया था भाई, मैं कुछ भी फोर्सली नहीं कर रहा था, सच्ची में मैंने बस उसे मनाने की कोशिश की थी। आर्यांश कहते हैं, जो भी हो बात तो बराबर है। अगर लड़की खुद ये सब कुछ नहीं करना चाहती तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कन्विंस करोगे। लड़कियां भोली होती हैं, इमोशनल होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाओगे। और शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ ज़रा भी फिजिकल टच बनाने की कोशिश की ना तो समझ लेना, मैं हर मामले में मॉडर्न हो सकता हूँ मगर इस मामले में नहीं हूँ। लड़कियों की इज्जत करना सीखो वेदांश। वेदांश जो अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, सॉरी भाई, आइंदा से नहीं होगा। आर्यांश जो कहते हैं, चलो मेरे साथ। और ये बोल करके वो लोग अब धीरे धीरे होटल से बाहर निकलने लगते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या करेगी आशी और कैसे कांटेक्ट करेगी वो युवान को,
क्या युवान उसकी कोई मदद कर पाएगा आर्यन शहजादा से दूर जाने में या फिर नहीं? आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।